तो क्या ये रेल जिहाद रेल हादसों का नाम देकर ये आतंकी साया है जो हमारे देश पर मंडरा रहा है? क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी फरातुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें साफ तौर पर वो भारत में बैठे स्लीपर सेल्स को ये बताते हुए नजर आया कि कैसे देश को रेल हादसों से दहलाना है, कैसे प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल करना है, कैसे रेल की पटरियों पर चलती हुई फर्राटी रेल को डीरेल करना है। वो तमाम तरीके बताए गए थे और उन्हीं तरीकों से जुड़ा हुआ वो खौफनाक मंजर उस वक्त सामने आता है जब कालिंदी एक्सप्रेस के सामने अलवरगंज कासगंज रूट पर जब भरा हुआ सिलेंडर वहां दिखता है। ड्राइवर की, लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है, लेकिन सोचिए ये बड़ा हादसा कितना बड़ा हो सकता था। ये धमाके का ही तो पूरा आधार बनाया गया था। जरा उन तस्वीरों को जल्दी से दिखा दीजिए जो ये बताती है कि किस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी रेलवे, भारतीय रेल, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, वो आतंकियों के निशाने पर है। ये वही भरा हुआ सिलेंडर है। इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। लोको पायलट ने जब इस सिलेंडर को देखा ट्रैक पर तो उसने ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रेन इस भरे हुए सिलेंडर से टकरा चुकी थी। अब इसकी जांच शुरू हुई है। आप देखिए लोहे के रॉड्स भी यहां पर पाए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज आपत्तिजनक पाई गई है जो ज्वलन है और जो इस तरफ इशारा करती है कि भारतीय रेल को आतंकियों ने अपना निशाना बनाने के लिए किस तरीके से अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में यूपी एटीएस आईबी लगातार जांच कर रही है और अब इसमें एनआईए भी अपनी जांच को धार देने के लिए शामिल हो चुकी है। लेकिन ये देखिए, ये बोतल में भरा हुआ ये कहा जा रहा है कि ये पेट्रोल है जो वहां पर पाया गया है। बोतलों में भरे हुए पेट्रोल का रेलवे ट्रैक पर आखिर क्या काम था? भरे हुए गैस सिलेंडर का क्या काम था? मिठाई के डब्बों में बंद माचिस की तीली इस तरफ इशारा करती है और संकेत देती है कि भारतीय रेल खतरे में है। आतंकी साया मंडरा रहा है। जो ट्रेन हर रोज जिस पर जो 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, वही ट्रेन, यात्री, रेलवे आतंकी निशाने पर है। लेकिन अफसोस के साथ है कि ये कितना संजीदगी भरा मुद्दा है, इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति की बात हो रही है तो चंद बयानात भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि खास तौर पर ये तस्वीरें जब सामने आई उसके बाद जांच तेजी से की गई, शुरुआत की गई है जांच की। और इस जांच में क्या कहा जा रहा है, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ये 4 तस्वीरें, उससे पहले आप देख लीजिए कि भरा हुआ सिलेंडर जो ट्रैक पर रखा गया था जिससे रेल टकराती है, ये कालिंदी एक्सप्रेस टकराती है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पेट्रोल से भरी हुई बॉटल्स आखिर ट्रैक पर क्या कर रही थी। तीसरी तरफ वो ट्रेन है जो 20 मिनट तक यहां रुकती है, इस रूट पर, इस ट्रैक पर 20 मिनट तक रुकती है। और दूसरी तरफ लोहे के रॉड्स भी यहां पर पाए गए हैं। इन तस्वीरों के साथ पुलिस क्या कुछ कह रही है, आइए जरा जल्दी से आपको सुनाते हैं। ये रेलवे के अथॉरिटीज के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो आखिर भारतीय ट्रेन के वो दुश्मन, वो जिहादी क्या एक्टिव हो चुके हैं? क्या बड़ा खतरा भारतीय रेल पर मंडरा रहा है? क्या करोड़ों यात्रियों की जान पर बनाई है? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस जिम्मेदारी तय करने के बीच में एक नई कहानी शुरू हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, वो उठा रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, आइए जरा जल्दी से सुन लेते हैं। जब इधर कई बार रेल डिरेल्ड होने की बात आई, मैंने
साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था, ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, उसने हादसा होने से बचा लिया। नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है, क्योंकि इतने समय हो गया न अभी तक कांग्रेस की जुबान खुली है। राहुल गांधी की भारत के विरोध में तो खुल जाता, लेकिन इस टूल किट पर उनकी जुबान नहीं खुली। उन अखिलेश यादव की खुली। क्या यात्रियों में एक भय का वातावरण पैदा करना है रेल यात्रियों में कि रेल पर ना चढ़े? ये दूसरा गोधरा कांड होने वाला था, पूरी ट्रेन में आग लगती, सैकड़ों लोगों की जान जाती। कांग्रेस की जुबान आखिर क्यों नहीं खुल रही है? क्या कांग्रेस ही इसका मास्टरमाइंड है? ये देश जानना चाहती है। तो गिरिराज सिंह बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, और सवाल यही है कि आखिर देश में बढ़ते हुए रेल हादसों पर विपक्ष मौन क्यों हो जाता है? और ये जो रेल हादसे हो रहे हैं, जिन्हें रेल हादसा कहा जा रहा है, अगर ये रेल जिहाद है तो वाकई ये खतरनाक मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे पर सबको खुलकर बोलने की जरूरत है। इन सब के बीच आपको बता दें, एक अपडेट ये है कि 10 लोगों को पहले हिरासत में लिया जा चुका है। 10 संदिग्ध थे जिसे पूछताछ जारी है, जिसमें 2 हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस रेल दुर्घटना से जुड़ी हुई। इसमें कालिंदी एक्सप्रेस हादसे में एनआईए की अब एंट्री हो गई है। जांच अभी तक यूपी एटीएस और आईबी इस पर जांच कर रही थी, लेकिन एनआईए की एंट्री हो गई है। आतंकी एंगल ढूंढने के लिए एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। कानपुर पुलिस ने एनआईए को पूरे मामले की जानकारी दे दी है। आतंकी एंगल इसमें ढूंढने के लिए अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पर जांच को धार देती हुई नजर आएगी। इस बड़ी खबर के साथ ही अब चलते हैं चर्चा की तरफ। आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय करा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्य कुमार मैथिल जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संदीप मिश्रा जी, और हमारे साथ रेलवे बोर्ड के फॉर्मर मेंबर हैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए गेस्ट को। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना और जानना चाहती हूं, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल एंगल अगर देखेंगे तो पॉलिटिक्स में वाद विवाद चलते रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस वाद विवाद के बीच में कहीं वो मुद्दा पीछे ना हो जाए जिसकी सुगबुगाहट आज लगातार बढ़ती गई है। और अगर इन 1.5 सालों में देखें तो एक के बाद एक हुए खतरनाक रेल हादसे, उनमें हुई मौतें इस ओर इशारा करती हैं क्या कि वाकई ये रेल जिहाद है? हमारे देश की रेलवे आतंकियों के साए में अब आ चुकी है, उनकी जद में आ चुकी है। अशोक जी, मैं आपके चैनल को, लावनी जी, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस सेंसिटिव मुद्दे पे हमारे इस चैनल ने फोकस किया है। भारत की जनता को, भारत के रेल यात्रियों को एक सुरक्षित रेल यात्रा के लिए, और सरकार में बैठे हुए हमारे जैसे उच्च अधिकारी या उन लोगों के द्वारा जिनके द्वारा रेल संचालित की जाती है, उनमें एक आत्मविश्वास की भावना आए, इसके लिए आपने ये प्रोग्राम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो मूल मुद्दा है, मैं इस पे केवल 2-3 पॉइंट में क्लोज कर दूंगा। पहला तो ये रेल के जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, ये सारे सुनियोजित और बिल्कुल जिहाद जो शब्द इसके लिए उपयुक्त होगा, इसमें आप जब देखेंगे थारोली तो माननीय रेल मंत्री और हमारी सरकार जो फोकस कर रही है कि हम सेफ और सिक्योर जर्नी अपने यात्रियों की कराएं, परंतु इसमें सरकार के कुछ बैठे हुए चुनिंदा अधिकारी और कुछ पॉलिटिकल पर्सन्स इस मौके का लाभ लेने के लिए रेल के यात्रियों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक बात कहूंगा, वो ये कि अगर भारतीय रेल डिरेल होती है, एक्सीडेंट होता है,
तो इनोसेंट यात्री मारे जाते हैं, बिल्कुल। और ये खबर पूरे विश्व में जाती है, जिससे भारत की छवि धूमिल होती है। तो कुछ पॉलिटिकल मतलब जो विपक्ष पार्टी है, वो ऐसे लोगों को सेफगार्ड करने के लिए प्री प्लान्ड वे में काम कर रही है, और उन जिहादियों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये इस सरकार की खामियाजा या इसका सरकार की कमियां हैं। जब आप एक एक्सीडेंट होता है, जांच करते हैं, और उस एक्सीडेंट में ये पाया जाता है कि कुछ जिहादी जो मानसिक रूप से विकृत हैं और जो आतंकवादियों या देश के दुश्मन हैं, उनके स्लीपर सेल स्लीपिंग जो बिल्कुल साइलेंटली काम करते हैं, उनमें बच्चे हों या बड़े हों, वो हमारे लिए, राष्ट्र के लिए आतंकवादी हैं। हम इस बात को बिल्कुल अपने माइंडसेट में बैठा लें कि जिसने रेल के यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, राष्ट्र के इमेज के साथ खिलवाड़ किया, वो हमारे लिए आतंकवादी है, वो जिहादी है। और इस बात पे अब डिबेट नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा है तो गलती हो गई। अरे गलती हो गई, लेकिन यात्रियों की जान चली गई, गलती हो गई, ट्रेन डिरेल हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपोजिशन के जो लीडर और जो अपॉर्चुनिस्ट सत्ता में आने के लिए उन जिहादियों का साथ दे रहे हैं धर्म के नाम पे, और किसी की उम्र बता करके बचने की कोशिश या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी भी नाकाम हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो रहा है। क्यों कि एक सेकंड में ललिता जी बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट ये कह रहा हूं, क्योंकि जब आप जैसे ही बीजेपी या कांग्रेस या XYZ पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे तो वो मुद्दा गुम हो जाएगा और लोग अपने अपने पार्टी की रक्षा के लिए, अपने अपने विचार की रक्षा के लिए काम करेंगे, तो रेल यात्री इसमें पिसता रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होती तो जो जिहादी बलात्कार कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट ट्रेन की कर रहे हैं, ये सारे लोगों को जुडिशरी सिस्टम सेव कर रहा है। ठीक है, और उसमें मतलब मेजर पॉइंट ये है कि ऐसे जो भी लोग हैं उनको एक कवच नहीं दिया जाए, बल्कि एक मेजर एक्शन लिया जाए। और जब हम कवच की बात करते हैं, सूर्य मैथिल जी और संदीप मिश्रा जी अब हमारे साथ हैं। सूर्य मैथिल जी, देखिए, अब डॉक्टर अशोक त्रिपाठी उन्होंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में एक महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने अगर विपक्ष पर सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष पर भी सवाल उठाए कि आखिर वो कवच कहाँ है। अगर लगातार रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उन यात्रियों की जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। एक प्रॉमिस किया गया था कि कवच से सबको कवर कर लिया जाएगा, लेकिन महज 2% ही कवच से कवर कर पाए हैं आप लोग रेलवे को। ऐसे में अगर ये जिहादी एक्टिव हो रहे हैं और ये परिस्थितियां लगातार हमारे सामने आ रही हैं, तो फिर तो रेल यात्रा करने से पहले अब तो सबसे पहले डर रहेगा कि कल सुबह या कल रात अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे भी या नहीं। सूर्य कुमार मैथिल जी। धन्यवाद लावनी जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माँ, पहले ये आवाज को इको करवा रहा है। ठीक है सर, मैं ठीक करवाती हूँ। हाँ, मैं ठीक करवाती हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। पैनल प्लीज, आवाज इको हो रहा है उसे ठीक करिए। हाँ देखिए, ऐसा है लावनी जी, जिस कवच की आपने बात की वो कवच दुर्घटनाओं के लिए है, सोची समझी साजिश और आतंकी हमले के लिए नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं सुन रहा था मेंबर जो रेलवे बोर्ड हैं, बहुत सारी बातें कही, मैं उनसे सहमत भी हूं कई मुद्दों पर, कहीं पे नहीं। उन्होंने कुछ चीजें कही वो सटीक हैं। जिस प्रकार का जिहाद चल रहा है, जिस प्रकार की एक आइडियोलॉजी काम कर रही है रेलवे के खिलाफ, क्योंकि रेलवे सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट कहेंगे हमारे देश की यातायात का, जिसको कि आसानी से टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइंस हैं, कई जगह नो मैन रेलवे लाइन है, और कितना कवर कर पाएंगे ये चीज आतंकवादी भी समझते हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है उसके बाद से रेलवे की कायाकल्प हुई है। रेलवे में चाहे प्रौद्योगिकी के लिए ले लीजिए, चाहे रेलवे इंजन के लिए ले लीजिए, वैगन्स के लिए ले लीजिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए ले लीजिए, लेकिन ये जो आतंकी जिहाद अब नया शुरू हुआ है ये मानव निर्मित है, ये एक आइडियोलॉजी से एफिलेटेड है, ये हमारे देश में भय फैलाने का एक
बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है, और जो षड्यंत्र है, उसी पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि इतना बड़ा रेलवे ट्रैक है, कहां तक देखते रहेंगे। अरे जिम्मेदारी आपकी है ना, सत्ता में जो भी बैठा होता है जिम्मेदारी उसकी होती है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, आपने कहा कि अब रेल की कायाकल्प हुई है, ये मैं भी मानती हूँ। हमने भी देखा कि हम सुपर पायलट ट्रेनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी ट्रैक पर अगर वंदे भारत जैसी जहां पर ट्रेन चल रही हो, जहां पर बुलेट ट्रेन चल रही हो, अगर उसी ट्रैक पर कुछ ऐसा हो जाए जो हजारों लाखों यात्रियों की जान पर बना दे, तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल? बड़ा सवाल ये है। मैथिल साहब, देखिए लावनी जी, सुनिए, एक तो ये इको ठीक करवाइए ना, मेरे को प्लीज बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, ठीक है मैथिल जी, मैं एक को ठीक करवाती हूँ। मैं संदीप मिश्रा जी से भी जल्दी से एक कमेंट प्लीज ले लेती हूँ। तब तक संदीप मिश्रा जी, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की होती है। मैंने इसीलिए सूर्य कुमार मैथिल जी बीजेपी से हैं, सरकार की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने उनसे पूछा। लेकिन सवाल ये भी है कि केवल जब एक्सीडेंट्स हों और आप लोग ये कह दें कि रेल मिनिस्टर इस्तीफा दें, इससे तो काम नहीं चलेगा ना साहब। आज जो कुछ भी हो रहा है उसे आप लोग क्या कहेंगे, संयोग या प्रयोग? क्योंकि ट्रैक पर गैस सिलेंडर भी मिला है भरा हुआ, ट्रैक पर पेट्रोल की बोतलें भी मिली हुई हैं, ट्रैक पर माचिस भी मिली हुई है, ट्रैक पर ज्वलनशील पदार्थ जिसे बारूद कहा जा रहा है वो भी मिल गया है। संयोग या प्रयोग? संदीप मिश्रा जी। भारत के सीने पर अगर कोई भी दाग लगाना चाहे और भारतीय रेल को छत विच्छत करने की कोशिश करे, तो मैं चाहता हूं इतनी मजबूत सरकार होनी चाहिए कि उसका सर कलम हो जाए, वो दोबारा भारतीय सीमा और भारतीय रेल की तरफ देख भी ना पाए। लेकिन मजबूत सरकार कहाँ, ये तो मजबूर सरकार है। सरकार को कारण तो पता है लेकिन निवारण नहीं पता। सरकार के अभी ये प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए हैं और गुणगान गा रहे हैं कि बहुत कायाकल्प हुआ, इतना कायाकल्प हुआ कि वंदे मातरम ट्रेन टपकती है, ड्राइवर भीग जाता है। इतना कायाकल्प हुआ है कि रेल पटरी को छोड़कर खेत और खलिहानों में चल रही है। एक महीने में 11 एक्सीडेंट और रेल के पटरियां पे। देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा लवनी जी जहां रेल की पटरी से रेल घिसट पलट उलट नहीं रही हो। इसे ये कहते हैं कि बहुत विकास हो गया है। दूसरी बात, ये बहुत विद्वान अशोक त्रिपाठी जी बैठे हैं, रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं, रेलवे के ये अधिकारी बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत दो बड़े अहम मुद्दे बताए इन्होंने, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए इन मुद्दों को। पहला कि ज्यूडिशरी इसमें शामिल है, इन्होंने न्यायपालिका को इन अपराधों में शामिल बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इन्हें पूछे कि कहां सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल खड़ा किया, उन्होंने विपक्ष पर भी। आपने देखिए, यही होता है सहूलियत की राजनीति। आपने सहूलियत के हिसाब से उनकी कही गई बातों में से अपनी सहूलियत के हिसाब से लाइन कैच कर ली। उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल उठाए ना संदीप जी, इस पर भी कुछ बोलिए ना। आप लोगों के मौन पर भी उन्होंने सवाल उठाया। करने देंगे तो फिर तो मैं खामखा बैठा हूं। अरे संदीप जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात पूरी सुन रही थी मैं धैर्य से, लेकिन जब आप सहूलियत वाली पंक्तियां उठाएंगे तो मैं पूछूंगी ना आपसे। बोलिए। आपका सवाल मेरे सर माथे पे, मेरी पूरी बात हो जाएगी। हाँ बताइए। अशोक त्रिपाठी जी ज्ञानी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, समाज के प्रहरी हैं। इन्होंने भारतीय न्यायपालिका पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर इनसे पूछताछ करनी चाहिए कि कहां न्यायपालिका अपराधियों और गुंडों को बचाने में शामिल हुई, नंबर एक। दूसरी बात इन्होंने कही, रेलवे के कुछ अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे ये आतंकवादी और ये रेल जिहाद हो रहा है। ये दोनों ही, जिसकी इन्होंने नमक खाया रोटी खाई, जहां नौकरी की, उन अधिकारियों को भी इन्होंने दागदार किया। रेलवे बोर्ड को भी इन पर संज्ञान लेना चाहिए और एनआईए जो जांच कर रही है, इन्हें अशोक त्रिपाठी जी को बुला के बिठा के समझना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं उन अधिकारियों को भी जिनकी वजह से रेल संदीप जी, अब मैं बोलूं? ये जानते हैं उन न्यायाधीशों संदीप जी, अब मैं बोलूं? आपको याद दिला देती हूँ, आप ही की बात आपको याद दिला देती हूँ। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी तो अभी आपको बहुत कुछ याद दिलाएंगे, और बीजेपी पर आप आरोप लगाएंगे तो सूर्य कुमार मैथिल जी बैठे हुए उसका जवाब देने के लिए। लेकिन आपने देखिए कितने आसानी से कह दिया कि हाँ जुडिशरी में है, रेलवे में है। जी हाँ, सुनिए संदीप जी, मेरा सवाल सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। रेलवे में बिल्कुल आपने सही कहा कि रेल में कुछ ऐसे जिहादी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उनका नाम मैं लेना शुरू करूंगी तो सबसे पहले आपकी पार्टी आकर सामने कहेगी कि देखो देखो, क्योंकि ये नाम उसके आगे खान जुड़ा हुआ है इसलिए उसका नाम लिया जा रहा है। सबसे बड़ा कवच तो आप ही बन जाते हैं। और इस बात की तरफ मैं दोहरा रही हूं, इस बात की तरफ डॉक्टर अशोक त्रिपाठी ने संकेत दिया था अपनी बात में, लेकिन आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से
से पंक्तियां चुन ली और आपने उस पर कमेंट कर दिया। लेकिन अगर इसी पूरे जिहाद में एक विशेष वर्ग का नाम सामने आता है, फरातुल्लाह गोरी का नाम सामने आता और उसने कहा था कि जो यहां पर स्लीपिंग सेल्स हैं उनको एक्टिव हो जाओ, उस वक्त आप लोगों की तरफ से मौन था। जब बालासोर के केस में नाम आया था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसमें नाम एक विशेष वर्ग का आया था, तो सबसे पहले आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि भाई फंसाया जा रहा है, सवाल पूछ रही हो, फंसाया जा रहा है। आपकी स्मृति पटल पर जो धूल जम गई है उसे हटाना जरूरी था और इसीलिए मैंने इतिहास का वो पन्ना आपके सामने रख दिया है, इसीलिए मैंने वो इतिहास का पन्ना आपके सामने रख दिया। अब बताइए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के लिए आ जाऊँ, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद ये बहुत संजीदगी भरा मुद्दा है, राजनीति से काम नहीं चलेगा, ये यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए इस रेल जिहाद को रोकना ही होगा। तो रेल की सुरक्षा क्या खतरे में पड़ चुकी है? क्या रेल आतंकियों की नजर में आ चुकी है? क्या ये बढ़ता रेल जिहाद देश के लिए बड़ा खतरा बन चुका है? क्या गोधरा जैसा कांड कराने की साजिश रची गई थी कालिंदी एक्सप्रेस के साथ, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? ये तमाम सवाल रण क्षेत्र में लगातार जारी हैं। आइए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए इस वक्त आपको बता दें कि फोन लाइन पर हमारे साथ फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी भी जुड़ चुके हैं और एक कमेंट जल्दी से वेद भूषण जी का भी ले लेते हैं। वेद भूषण जी, एक के बाद एक होते रेल हादसे और खासतौर से कल जो हादसा बड़ा हो सकता था जिसमें ट्रैक में भरा हुआ गैस सिलेंडर और कई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल जो चीजें मिली हैं, इसे लेकर किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे घटना को? वेद भूषण जी देखिए रावड़ी जी, जिस तरह की घटना सामने आ रही है, ये दुर्घटना नहीं है, ये घटना है जानबूझकर घटित की गई है ऐसा लगता है, क्योंकि पूरे देश में महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी के तमाम इलाकों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर या दूसरे स्टेट के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि सरकार बहुत कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल हो गई है, विफल हो गई है। ये एक मैसेज देने की एक कवायद है केवल कि ट्रेन को डिरेल करा जाए ट्रेन को और बड़ा हादसा हो और एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान के अंदर या इन तमाम स्टेट्स के अंदर जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वो जो फिलहाल जो सरकार है उसके खिलाफ जो तमाम अपोजिशन लामबंद हो रही है, वो उनको कामयाब कैसे करा जाए उसकी दिशा में एक एक कदम माना जाए। अभी इस तरह के हादसे और होंगे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु अभी ये जो हादसा हुआ जिसमें सिलेंडर एक रखकर डिरेल करने की कोशिश की गई थी, ये तो ट्रेन ड्राइवर की हिकमत अमली से, टैक्टफुलनेस से उसने इस बड़े हादसे को होने से बचा दिया। तो इसलिए ये जो हादसा है इसको आप एक दुर्घटना ना माने, ये घटना है जानबूझकर घटित की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन होंगी, एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी है, तमाम लोगों को इंट्रोगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दुर्घटना नहीं, ये बड़ी घटना है और इससे इंट्रोगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इसी रेल हादसे से जुड़ी हुई, जरा जल्दी से फ्लैश कीजिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस पूरी घटना से जुड़ी हुई है कि कालिंदी एक्सप्रेस वाले केस में यूपी एटीएस के रडार पर अब जमात भी आ चुकी है। यूपी एटीएस को इस साजिश के पीछे जमात पर शक है और इसलिए जांच के दायरे में जमातियों को भी शामिल किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, यूपी एटीएस को इस साजिश के पीछे जमात पर शक है और इसीलिए जांच में जमातियों को शामिल किया गया है। देखिए एक के बाद एक कालिंदी एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि अगर आप बीते 1.5 सालों की बात करें तो लगातार 60 से ज्यादा एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसे ये कहा जा सकता है कि ये एक्सीडेंट हुए नहीं, करवाए गए हैं और अगर ऐसी स्थिति देश में बन रही है तो वाकई ये खतरनाक है। ये बड़ी खबर, यूपी एटीएस को साजिश के पीछे जमात का शक नजर आता है और इसीलिए जांच में जमातियों को शामिल किया गया है। मैं सीधे संदीप मिश्रा जी जल्दी से आपके पास आती हूं और फिर इसका काउंटर आंसर सूर्य कुमार मैथिल जी आप दीजिएगा। संदीप जी, आप ब्रेक से पहले बातें जो कह रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन अब आपने अभी सुना कि फॉर्मर एसीपी हैं वेद भूषण जी, उन्होंने क्या कहा कि देखिए इलेक्शन है और इलेक्शन में अगर ये स्थिति है और विपक्षी अगर इस पर सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो ये बल देगा। बल किनको देगा? आतंकियों को। जिंदगी किसकी खतरे में पड़ेगी? मेरी, आपकी, इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों की, इस देश के सभी लोगों की। इसलिए इस पर राजनीति मत करिए, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं कलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। संदीप मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात कही एसीपी साहब ने और संभावनाएं तो सुरक्षा के खतरे को सदैव ही रहता है। मैंने पहले ही कमेंट में कहा था कि देश के दुश्मन जो हो, सरकार इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि उनके सर कलम कर दे। अगर भारत की सरहद, भारत की सीमा और भारत के रेल, भारतीय रेल पर कोई आंख भी उठाए तो वो आंख की बची रहे, महफूज रहे, ये होना ही नहीं चाहिए। कभी भी आतंकवादी है, देश का दुश्मन है।
प्रीत किसी को हो ही नहीं सकती। देश से प्रीत हम आजादी लाने वाली कांग्रेस है, आजादी बचाने वाली और आजादी को संभालने वाली कांग्रेस है। हमने आजादी बचाने और बढ़ाने के लिए कुर्बानी दी। हमसे ज्यादा राष्ट्र प्रेम शायद ही कोई इस देश पर निभा पाया हो। ये पहले आतंकवादियों की भाजपा की सरकार है। ये जानते हैं आतंक क्या होता है, आतंक से कैसे सर, निपटा आतंकियों जाता है। का समर्थन नाथू करने राम वाली गोडसे पार्टी की के पूजा साथ तो आप करने लोग वाले गठबंधन लोग, कर लेते हैं। नाथू क्या राम बड़ी बड़ी गोडसे की बातें कर पूजा रहे हैं। करने वाले लोग अफजल गुरु का समर्थन जो कर रहे हैं उनके साथ आप गलबैया कर रहे हैं और आप अपने आप को इतना बड़ा राष्ट्रप्रेमी बताते हैं। सबसे बड़ी सवाल यह है कि जमात का नाम आ गया लेकिन आप लोगों ने मौन धारण कर रखा है। फिर सेलेक्टिव अप्रोच हो गया साहब। मैडम आप समझ रही हैं प्रधानमंत्री देश का कौन है, जानती है आप उनका नाम? मुझे तो पता है, आप लोगों को शायद नहीं पता है। मुझे तो बहुत अच्छे से पता है लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता है क्योंकि आप लोगों के लिए वो मेरे प्रधानमंत्री, आपके तो प्रधानमंत्री है नहीं। वो देश के प्रधानमंत्री है लेकिन कांग्रेस तो अपने आप को अलग समझ लेती है। अमेरिका में बैठे हुए हैं राहुल गांधी, क्या बात करते हैं सर। बात में क्या पूछती हूँ, आप सवाल क्या देते हैं क्योंकि सवाल का जवाब नहीं होता। काउंटर आंसर सूर्य कुमार मैथिल जी। सूर्य कुमार मैथिल जी चलिए साहब, मुझसे मत उलझिए, मुद्दे पर आ जाइए, मुझसे मत उलझिए, पॉइंट पर। सूर्य कुमार मैथिल जी इनको बोलिए जरा, पहले इनकी आवाज बंद कीजिए। ये जो थोथा चना जाना बाज रहा है घना, इसको जरा शांत कीजिए जरा भैया। देखिए 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 ये देखिए, अब मैं ऐसा डिबेट नहीं करता हूँ। इस तरह के छपरी लोगों को अगर आप बुला लेती है। नहीं सूर्य मैथिल जी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी बात रखी, आप काउंटर आंसर कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये संस्कार समझिए। संदीप मिश्रा जी आपका वीडियो फ्रीज हो गया है सर, प्लीज आप अपना वीडियो ठीक कर लीजिए। वो काउंटर आंसर दे रहे हैं तब तक, वीडियो फ्रीज हो गया सर आपका। हाँ सूर्य मैथिल जी प्लीज कंटिन्यू, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर। नहीं सर बोलिए, इनकी आवाज बंद कीजिए पहले, तो मैं तभी बोल पाऊंगा वरना नहीं बोलूंगा। बीजेपी को आके बैठ गए मुंह फुला के। अरे सफेद कपड़ा पहनने से चरित्र सफेद ठीक, नहीं होता। संदीप जी प्लीज। संदीप जी मैंने उनको भी रोका कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, पॉइंट पर रहते हैं। ये बहुत संजीदा मुद्दा है सर। आज आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा के चले जाएंगे, हो सकता हो कि आज रात फिर कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसे लेकर कल मैं डिबेट कर रही हूँ। ये मेरा आपका मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। प्लीज इस पर संजीदगी दिखाइए प्लीज, जल्दी से। मैथिल साहब काउंटर आंसर प्लीज, समय की कुछ सीमाएं होती हैं, जल्दी से सर। धन्यवाद। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार अपनी देशभक्ति बता रहे थे। ये वही लोग हैं जो इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान के समर्थक हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर के अंदर ये फिर भौंकने लगा। अरे नहीं सूर्य मैथिल जी प्लीज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ना आप करेंगे ना संदीप जी करेंगे। देखिए लावनी जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार के घटिया लोगों से बात नहीं करता हूँ। आप कहेंगे मैं डिबेट छोड़ दूंगा अभी। नहीं उन्होंने अपनी बात रखी ना, उन्होंने अपनी बात कह दिया। आप अपनी बात कीजिए संदीप जी और सूर्य कुमार मैथिल जी प्लीज। छोड़ दीजिए, भाग जाइए, आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तुम आतंकवादियों के समर्थक चलाई थी क्यों? देखिए लावनी जी, ठीक है अच्छा एक सेकंड मेरी बात आप दोनों सुनिए, मेरी बात आप दोनों सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो कम से कम सुन लीजिए, उसका मान तो रख लीजिए। 1 by 1 काउंटर आंसर प्लीज। 20 सेकंड सूर्य कुमार मैथिल जी, बिना किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी किए हुए, कम टू द पॉइंट प्लीज, कम टू द पॉइंट। सूर्य कुमार मैथिल 20 सेकंड्स काउंटर आंसर के लिए। संदीप जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उनको 20 सेकंड बोल लेने दीजिए, ओनली 20 सेकंड्स। धन्यवाद। देखिए जो लोग आतंकवादियों को अपने साथ में बैठाकर खाना खिलाते हैं और कहते हो कि भैया इस देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो यहाँ बैठकर देशभक्ति बता रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश के अंदर 2 संविधान को पाल के रखा, वो यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर इस देश में आतंकवादियों को पुरस्कृत किया, दंगाइयों को पुरस्कृत किया, वो यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत जज्बा रहे हैं, क्यों नहीं अब तक राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया? क्यों नहीं कांग्रेस का कोई ट्वीट आया? ये लोग पाकिस्तान में जाकर भारत की सरकार के विरोध में कहते हैं। ठीक है 20 सेकंड्स काउंटर आंसर संदीप मिश्रा जी। ओके 20 सेकंड सूर्य कुमार मैथिल जी, उन्होंने शांति से सुना। 20 सेकंड्स काउंटर आंसर प्लीज।
वही बातें बोलूंगा कि इन्हीं दो विधान और दो संविधान वालों के साथ सरकार चलाई है बीजेपी ने, राम माधव के बिचौलिए बनते हैं। दूसरी बात, अब आप मैथिल साहब वो नहीं बोल रहे थे तो उनको आंसर तो देने दीजिए। वापस लाने की बात आपने की। संदीप जी। लवनी जी, मैं हाँ बोलिए संदीप जी, बोलिए। इजाजत है? हाँ संदीप जी बोलिए। पहली बात, उन्हीं देशद्रोहियों के साथ सरकार चलाई इन्होंने। दूसरी बात, बेहेवा में किसी देखिए आप दोनों, ये राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादियों के बीच की ये जो बहस है ना, इन सब बहस के बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रंगत दे रहे हैं। मत भूलिए कि इस देश में जो वो भारतीय रेल जिस पर हम और आप भी सफर करते हैं, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। जिस राजनीति जिसके लिए आप करते हैं उनका जीवन खतरे में है। बोथ फेडेड डाउन ओनली 20 सेकंड्स। फॉर्मर एसीपी पहले वेदभूषण जी, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि जांच की दिशा जिस रेल जिहाद की तरफ जा रही है, पॉलिटिक्स होती रहेगी लेकिन कुछ तो इसका एक समाधान निकालना होगा ना, ठोस समाधान। देखिए लावणी जी, जिस हिसाब से हिंदुस्तान आगे जा रहा है, आज आपको याद है कि मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े नेता दिल्ली के दौरे पर हैं। हाँ। हिंदुस्तान का जो कद है बहुत बड़ा हो रहा है। आज यूक्रेन और रशिया के वार को रुकवाने के लिए हिंदुस्तान ने जो पहल की है, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। और जो बांग्लादेश में घटित हुआ है, आप बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो इस तरह की चीजों को डिरेल करने में लगे हुए हैं। उसमें इंडियन मुजाहिदीन, जमात, ऐसे पता नहीं कितने संगठन है जो चाहते हैं, उनको ये अच्छी नहीं लग रही है। इंडिया की देश की बढ़ती धमक ये मंजूर नहीं है ऐसे जिहादियों को। 20 सेकंड्स लास्ट कमेंट डॉक्टर अशोक त्रिपाठी। सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। देखिए, मैं पूर्व में ही आपसे कहा था कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी से इस विषय पे चर्चा करेंगे तो वो पॉलिटिकल व्यूज देंगे। आज जो डिबेट है वो इस बात पे है कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं और उसको कैसे संभाला जा सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से भारत की जनता से और भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए माननीय रेल मंत्री, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वो सरकार में बैठे हुए हैं, शक्ति उनके पास है, संवैधानिक शक्ति उनके पास है, वो जिहादियों के ऊपर वर्कआउट करें और हमारी वर्कआउट करें और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। मुझे समय इतना ही अनुमति देता है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर है, समय रहते अगर इस रेल जिहाद को नहीं रोका गया तो यकीन मानिए ये हमारे लिए नासूर बनता जाएगा और इस घाव को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेलेक्टिव होकर नहीं, कलेक्टिव होकर यूनानिमस वॉइस के साथ एक सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। लड़ाई लंबी है और युद्ध भी बड़ा है, इसलिए समाधान भी बड़ा हो, इसी उम्मीद के साथ रणक्षेत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।